बात नहीं समझ में आएगी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नहीं समझ में नहीं आएगी ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप, चलिए ठीक है, ओके, देखते हैं। ऑल राइट, रैपिड फायर राउंड। अवध ओझा सर, पहला सवाल, देश का बेस्ट स्पीकर आप किसे मानते हैं? मैं देश का सबसे बेस्ट स्पीकर मानता हूं शशि थरूर जी को। बहुत बढ़िया। बेस्ट यूट्यूबर किसे मानते हैं? बेस्ट यूट्यूबर के रूप में अलावादिया सही है, अच्छा काम कर रहा है वो, और अच्छे अच्छे बियर पर्सनालिटी। बाइसेप्स। बियर बाइसेप्स। बेस्ट एजुकेटर आप किसे मानते हैं? विकास देवकीर्ति। क्या बात कर रहे हैं? अरे उस आदमी जैसा टीचर इस देश में सदियों में पैदा होता है। हम तो समझते थे आपकी दोस्ती है, कंपटीशन है। नहीं नहीं, तो यहाँ तो दोस्ती में ही तो मैं नाम ले रहा हूँ। अगर मतलब उस आदमी के जो अच्छा। कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके। चाहे वो धर्म हो, चाहे इतिहास हो, चाहे साहित्य हो, उस पर कोई जवाब नहीं। पुरानी दोस्ती है आपकी, मुझे लगता है। हाँ, मेरी तरफ से तो पुरानी पहचान है, उनकी तरफ से जैसा भी हो। बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, आप भी बहुतों को सुनते हैं ना? मैं विकास देवकीर्ति को ही मानूंगा बेस्ट बहुत बढ़िया। मोटिवेशन। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन है? जवाहरलाल नेहरू। बेस्ट चीफ मिनिस्टर? बहन मायावती। बेस्ट ब्यूरोक्रेट? टीएन सेशन। मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर आज हिंदुस्तान में कौन है? आज की डेट में तो प्रॉमिसिंग लीडर राहुल गांधी जी ही क्या है। बात है। मोस्ट हार्ड वर्किंग लीडर, सबसे मेहनती नेता? सबसे मेहनती नेता मैंने सुना है कि योगी जी बड़ा मेहनत करते रहते हैं, तो संभावना मोदी जी 365 दिन काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं लेते। दरअसल करीबी उनका कोई मेरा करीबी नहीं है। अच्छा, तो इस हिसाब से मैं क्या बेस्ट स्टेट्समैन कौन रहा है अब तक का? बेस्ट स्टेट्समैन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, विकास कर रहा है और वो संक्रमण काल से गुजर रहा है। क्या संविधान खतरे में है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान जहां 1,50,00,000 लोग उसके रक्षक हैं, तो कैसे खतरे में पड़ सकते? ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी? मेरे जहन में कोई शब्द ही नहीं है। सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। नहीं होता है ना कि कुछ जहन में आए तो मेरे जहन में कुछ आया ही नहीं। क्या सोचते हैं आप मोदी जी के बारे में? 10 गुजरात के चीफ मिनिस्टर, गुजरात दंगे, वहां से हिंदू मुस्लिम वाली छवि, फिर उसके बाद 14 में जबरदस्त बहुमत, 19 में उससे भी बड़ा बहुमत, लेकिन 24 में थोड़ा सा करेक्शन। नहीं, मैं मोदी जी से ये सोचता था, कुछ तो चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी की, जिनको मैं सोचता था कि एक जो हमारे बारे में कहा जाता था इंडिया इज अ सॉफ्ट डेमोक्रेसी, वो टैग हमारा खत्म हुआ। सॉफ्ट डेमोक्रेसी का टैग उन्होंने हर जगह मंच पे जाके बोला कि हम तो खड़े होंगे, लड़ेंगे। फिर एक जो इंडिया की पब्लिक ही, जैसे 2014 से पहले मैंने देखा कोई कुछ भी स्टेटमेंट इस देश में देता था कि हाँ मैं ISI का एजेंट हूँ, कोई कहता था मैं संविधान को नहीं मानता, वो सारी बातें 2014 के बाद नहीं हुई। तो कुछ फ्रंट पे तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वही है ना कि जब जड़ ही खराब हो, मतलब हमारे पास जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का समय था 91 के बाद, कोई भी देश जैसे मेड इन इंडिया अगर 91 से शुरू हो जाता तो मेक इन इंडिया की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, ऑलराइट। अमित शाह? चाणक्य। योगी आदित्यनाथ? फ्यूचर ऑफ इंडिया। योगी आदित्य, ओके। राहुल गांधी? राहुल गांधी, दोनों लोग फ्यूचर है। दोनों फ्यूचर। अब इसमें से कौन ज्यादा काबिल साबित होता है ये वक्त डिसाइड ये करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी आपने दी है कि आने वाले समय में 10 साल 20 साल में योगी और राहुल के बीच संघर्ष होगा असली। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव? प्रॉमिसिंग लीडर। पर वो यूपी में रहेंगे या वो भी नेशनल पॉलिटिक्स में आपको लगता है जगह बना सकते हैं? नहीं, बनाएंगे, आजकल उन्होंने बड़ा सुधार किया अपने आप में। हाँ 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 बिल्कुल। तो पार्लियामेंट आ गए, यूपी छोड़ दिया फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल, पार्लियामेंट आ गए हैं। प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी एक अच्छी कोऑर्डिनेटर है और एक अच्छी ऑर्गेनाइजर है। अच्छी ऑर्गेनाइजर है वो, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजर। राहुल प्रियंका में बेहतर नेता कौन है? बेहतर नेता तो राहुल गांधी ही है। ओके। मायावती? मायावती द फेवरेट लीडर ऑफ माइन फ्रॉम यूपी। मेरा बड़ा सपना था कि वो पसंदीदा नेता। आ रहा है, बिल्कुल पसंदीदा, और इस घटना के बाद तो और ज्यादा हो गई, और मेरी बड़ा मन था कि वो भारत की प्राइम मिनिस्टर बने। अब तो शायद समय कम है, लेकिन फिर भी। ओके। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल हैड अ ग्रेट चांस टू अपीयर एज अ ग्रेट पर्सनैलिटी इन इंडिया। मतलब वो आदमी, अगर जिस तरह से पब्लिक उनके पीछे खड़ी होनी शुरू हुई थी, वो कुछ और ही स्कीम बन जाती। अगर वो थोड़ा सा अपने आप को संभालते और थोड़ा सा अपने सहयोगियों को संभालते तो आज पिक्चर कुछ और। डिरेल हो गए क्या? डिरेल हो गए, थोड़ा सा भटक गए। वो आदमी नेशनल पॉलिटिक्स के लिए था, स्टेट पॉलिटिक्स नहीं। ओके।
अटल बिहारी वाजपेयी, ग्रेट मैन, मनमोहन सिंह, वंडर मैन, विश्वनाथ प्रताप सिंह, द रेवोल्यूशनरी। भाई किसी आदमी के अंदर इतना दम है कि वो सामाजिक क्रांति करना चाहता है। मतलब मंडल और कमंडल का जो दौर शुरू हुआ बेसिकली उन्हीं के समय से शुरू हुआ। तो सामाजिक क्रांति के सूत्रधार है विश्वनाथ प्रताप सिंह। टीवी नरसिम्हा राव, द मैन विद चाणक्य's acumen, रियल चाणक्य। अनसंग हीरो कह सकते हैं, अनसंग हीरो, चर्चा कम होती है। हाँ बिल्कुल चर्चा कम होती है। विकास देवे कीर्ति, सुपरमैन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आप मतलब नाम लेते हुए बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि विकास देवी कीर्ति को आप दोस्त बता रहे हैं, कंपेटिटर बता रहे हैं, अपना सीनियर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा है ना, किसी भी आदमी की तारीफ करने से हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मेरा उनकी डील है या मेरा उनका, आप मानोगे नहीं मेरी उनकी 5-5, 6-6 साल बात नहीं होती और बीच में झगड़ा भी हो गया था। मैं ही गुस्सा हुआ था, उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे फिर बताया। मेरा एक दोस्त इलाहाबाद से यूनुस खान, मैंने कहा भैया इसको अपने यहाँ रख लो। उस आदमी ने मेरे डार्क समय में बड़ी मदद की थी, बड़ा अच्छा टीचर, रख भी लिया। उस वक्त नहीं रखा जिस वक्त मैं कह रहा था। फिर मैंने बहुत उनको सुनाया कि महाराज ये कोई बात होती है, इतना बढ़िया टीचर मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस आदमी को रखिए अपने साथ। तो वो तो खैर एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हाँ। लेकिन फिर भी जो आदमी है, आप 98 से आप जानते हैं उनको? 90, जब से उनकी कोचिंग शुरू हुई तब से मैं उनको जानता। लोग समझते हैं कि ये यूट्यूब का जो सिलसिला शुरू हुआ 2020 के बाद, उसके बाद ही आप लोग शायद मिले। नहीं, पुरानी दोस्ती। ओके। खान सर, खान सर द ग्रेट, क्योंकि उस आदमी ने क्या किया, मैं तो खान सर द ग्रेट ही कहता हूं उस आदमी को। उस आदमी ने बहुत कम पैसों में शिक्षा पहुंचाई लोगों तक और शिक्षा को एंटरटेनिंग बनाया। जैसे क्या हुआ कि पहले तो बच्चे ही पढ़ते थे, उस आदमी की वीडियो से बड़े भी पढ़ने लगे। जिस स्टाइल में वो आदमी पढ़ाता है, तो बच्चा भी कोरोना वायरस के बारे में सुन रहा है, उसके पापा भी पीछे बैठे कोरोना वायरस के सुन रहे हैं। ये जो उसने पैटर्न ऑफ एजुकेशन प्रमोट किया, वो तो काबिल तारीफ। उनका असली नाम पता है आपको? मैंने जानने की कोशिश नहीं की। वो कहते हैं नाम में क्या रखा किसी आदमी। अलक पांडे, अलक पांडे, एजुकेशन रेवोल्यूशन किया उस आदमी ने, अच्छा काम किया है, बढ़िया किया है। अवध ओझा, द कॉमन मैन ऑफ इंडिया। एल्विश यादव, एल्विश यादव बिग बॉस वाला जो लड़का है, अच्छा ठीक है, बढ़िया है। कम उम्र में काफी नाम कमाया उस आदमी ने, सीएम ने फेलिसिटेट किया उस आदमी को, तो ठीक है, अच्छा है नाम का। लेकिन मैं उससे कहूंगा कि अगर आपको युवा मानते हैं तो आप युवा को हमेशा कुछ पॉजिटिव बातें बताएं। आपके साथ समृद्धि, आपके पास समृद्धि, और जब भी नाम आता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सही बात। तो आप चाहे पहले कैसे भी रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिली काम करना होता है। गांधी नेहरू पटेल की इक्वेशन कैसी थी? बहुत शानदार इक्वेशन थी। पर्सनली झगड़ा भी करते थे सब, लेकिन इक्वेशन बहुत प्यारी थी। और गांधी बॉस थे और ये दोनों लोग शिष्य थे। तीनों में अगर चूज करने को कहा जाए, आप चूज कर पाएंगे? गांधी जी को चुनो। गांधी जी, ओके। आरएसएस कल्चराइजेशन, उसने जो 1925 में जब वो पैदा हुई और भारत के कल्चर के सामने जो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था, तो उस आरएसएस ने एक बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं कि फिर वही बात आ गई सामने कि कोई आदमी पूर्णतः अच्छा या नेगेटिव नहीं होता। तो आरएसएस ने कल्चराइजेशन को लेकर जो काम किया, भारतीय संस्कृति, वो बहुत अच्छा काम किया। क्या नेहरू जी के साथ अन्याय होता है? क्या अभी चर्चा हो रही थी तो मेरे जहन में आया आपसे पूछूं। बीजेपी याद दिलाती है नेहरू से क्या किया, 70 साल में तुमने क्या किया। कांग्रेस कहती है नेहरू का पीछा छोड़ो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, आप 24 में आओ। अन्याय होता है क्या नेहरू जी के साथ? एक्चुअली जो आदमी फेमस होता है उसकी कहानियां भी फेमस होती हैं। तो अब लाल बहादुर शास्त्री को टारगेट नहीं किया सकता। अब गुलजारी लाल नंदा को कौन जानता है? हमेशा आप अच्छा उनकी कहानियां जो कि बहुत ज्यादा है, तो वो उनकी कहानियां निकाल के पब्लिक को दे दिया जाता है कि साहब एडवीना के साथ घूमते थे। लेकिन उनकी जो नाम पॉलिसी है, पूरी दुनिया, मतलब टीटो और नासिर जैसे लोग उस आदमी के सामने खड़े होते थे। तो अगर हम उस आदमी की पॉलिसियों की अध्ययन करें, मेरा मानना है कि अगर इस देश के हर व्यक्ति को पता चले कि 1977 का भारत कैसा था और उस भारत में उस आदमी ने क्या भूमिका अदा की है, तो इस देश की जनता निश्चित तौर पर उस आदमी को भगवान का दर्जा देगी। क्या बात है। कोई भैया, इतना कर्जा था हमारे ऊपर, रूरल डेप्ट हमारा इतना हाई था, खाने को नहीं था हमारे पास। चाइना हमारा दुश्मन, एक दुश्मन पैदा हो गया पाकिस्तान हमारा दुश्मन, और चारों तरफ अराजकता।
हमने बाहर की कंट्रियों से कहा कि हमें खाना दे दो, उन्होंने PL-480 भेजा जो वो सुअरों को खिलाते थे। और उस कंडीशन में आप देश की बागडोर लेकर आगे बढ़ते हैं और आज की डेट में आप 1961 में थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नेता बन के उभरते हैं। ओके, बाबा साहब अम्बेडकर, गॉड, इंदिरा गांधी, भगवती, दुर्गा, राजीव गांधी, सुपर हीरो, एनडीए। एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं। एनडीए, एनडीए इज अ गुड ऑप्शन, राजनीति में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीए ही है, तो अच्छा ऑप्शन है। इनके पास भी बड़े शानदार शानदार लीडर हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आप सवाल मेरा समझे नहीं, या फिर आप जानबूझकर इग्नोर कर गए। मेरा सवाल ये था, सिंगल पार्टी सरकार से गठबंधन सरकार, अब जब देश वहां आ गया है, क्या ये बेहतर है या सिंगल पार्टी? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इंडिया गठबंधन, INDIA, इंडिया फ्यूचर बना सकते हैं अपना, अगर प्रैग्मेटिक सिद्धांत और संघर्ष करते चलेंगे तो। धारा 370 को हटाना सही था? धारा 370 को हटाना बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। एक एंगल से सही इसलिए था क्योंकि एक मूवी का मैं इंस्टेंस देना चाहूंगा। वहां के लोग भी बहुत परेशान थे। उस मूवी में आर्मी पे बेस्ड थी कोई मूवी, उसका एक ही डायलॉग मैंने सुना था, उसने कहा कश्मीर जो है सारे बिजनेसमैनों का अड्डा है, यहाँ हर आदमी अपनी अपनी आइडियोलॉजी बेचता है, उसको ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि इस प्रदेश की जनता के साथ क्या हो रहा है। तो हटाया, ठीक किया, लेकिन उस जनता को विश्वास में लेके चलना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र, भारत, इंडिया से क्या खराबी है? इतना प्यारा नाम है इंडिया, दैट इज भारत, और इंडिया फॉर इंडियंस, तो इंडियन राष्ट्र होना चाहिए। इस आजादी की लड़ाई में सब लड़े हैं। राम मंदिर, भारत की असमिता, पर वो तब जब उस मंदिर पे जाने वाले वो स्लोगन लेकर आए, T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। ओके। जो आदमी प्रभु राम के रास्ते पे चलेगा और त्याग और तपस्या को अपनाएगा, वो श्री से प्रभु बन जाएगा। सेक्स के बारे में क्या सोचते हैं ओझा सर, और क्या पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को? हाँ बिल्कुल, आज के दौर में जब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और सब कुछ एक्सेस है, तो उसकी चर्चा बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी 10 दिन पहले MP के किसी जिले में एक घटना घटी है जिसमें 14 साल के लड़के ने अपनी 9 साल की बहन को रेप किया है और फिर उसकी हत्या की। आप तो मीडिया के लोग हो, अभी 10 दिन पहले की घटना है, 14 साल के बच्चे ने अपनी सगी बहन को रेप किया है और उसकी हत्या की है। तो अगर आप इस पे चर्चा नहीं होगी तो ये बहुत खतरनाक साबित होगा हमारे लिए। मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन, अज्ञानता, क्योंकि आप वो भी पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो शो शुरू करने जा रहा हूँ, इस पे एक शो शुरू करने जा रहा हूँ। मास्टरबेशन अज्ञानता का परिणाम है। सेक्स, आदमी को सेक्स जो है वो तो एक रिप्रोडक्शन तो अलग चीज हो गई। जब आदमी तनाव में होगा जितना ज्यादा, वहां उसे सेक्स की सबसे 2 ही चीज हैं जो तनाव से रिलीफ दिलाती हैं, एक नशा और एक सेक्स। तो जिन देशों में तनाव ज्यादा है, भाई अमेरिकी बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, स्वीडन का आदमी टहल रहा है, जहां तनाव ज्यादा है वहां रिलीफ चाहिए। और हमने जब पॉपुलेशन पढ़ा था चैप्टर, तो उसमें कहा गया था कि जनसंख्या बढ़ने की एक वजह गरीबी भी है। क्योंकि गरीब आदमी तनाव में होगा, एंटरटेनमेंट के साधन नहीं होगा, तो सेक्स छोड़ के उसके पास ऑप्शन क्या होगा? शादी, मैरिज, गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है। आजकल तो लोग आश्रम की वजह से देख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में मुक्ति चाहिए तो इस आश्रम से गुजरना ही पड़ेगा। कौन सी उम्र सही रहती है शादी के लिए आपके हिसाब से? 25 बहुत सही, आइडियल उम्र। 25 सही है, आइडियल उम्र है, लेकिन अब तो खैर लोग बहुत कैरियर वैरियर बहुत लेट करते हैं। लव, प्यार, मोहब्बत, लव इज अ लाइफलाइन ऑफ लाइफ। अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप मरुस्थल के समान है। पर आप कुछ ऐसा करें कि लोग आपसे प्यार करें। आप आशा मत करें, आप डिमांड मत करें। जैसे लोग डिमांड करते हैं ना कि कोई हमको प्यार नहीं कर रहा है, अरे भैया तुम कुछ ऐसा करो कि सूरज की तरह लोग तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाएं, फिर लोग आप